want the sunlight. Anything you want is yours. I have you living life like you should. Just say you never had it so good. So good, only better. This is more sincere than the bottom of the letter I wrote ya. Before I hit the road, sometimes you gotta move, sometimes you gotta go. Now they wave when they pass me. I'm moving faster than the glove and a Julie the cat Gaffney. Call the snow patrol and chasing moving cars, and I'm wishing on airplanes like they were shooting stars. Yeah, don't trust me like I'm 303, cause I got these. हेलो फ्रेंड्स, मैं बहुत दिनों से बाद आ चुका हूँ। ये ये पहला स्टोरी, ये यानी कि ये पोकेमॉन का पहला स्टोरी है गाइस। ये XY का सीरीज़ है गाइस। हाँ गाइस, XY सीरीज़ आप देख चुके हैं और XYZ सीरीज़ को भी आप देख चुके होंगे। तो ये तो स्टोरी का XY स्टोरी के जैसे ही, पर थोड़े अलग से होती है। इसमें पोकेमॉन भी थोड़े बदलेंगे और बहुत कुछ होने वाला है इसमें। यानी इसका नाम XYX सीरीज है गाइस। ये फैनमेड सीरीज है, ये पोकेमॉन का फैनमेड सीरीज है। पोकेमॉन एस एंड सेरिना का लव स्टोरी के बारे में होती गाइस पूरा। मैं सेरिना का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं एस और सेरिना को मिलाने के लिए एक ऐसे फैनमेड स्टोरी बना रहा हूँ, यानी कि ये दोनों का लव स्टोरी बहुत अच्छी होने वाला है। इसके यानी कि पहले से मैं बताऊँगा, यानी कि एस के बचपन से ही मैं शुरू करूँगा, यानी कि उसका जन्म भी नहीं होने के पहले से ही मैं बताऊंगा इस स्टोरी के क्या क्या होने वाला है। मैं चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, कमेंट रख लीजिए कि स्टोरी कैसे है। मैंने देखा कि इसके लिए 93 लाइक्स आ चुके हैं। वो बहुत दिन मैंने पहले मैं अपलोड किया तो बहुत सारे व्यूज़ को भी आ चुके हैं। फिर भी मैंने थोड़े टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वो वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो फिर से मैं बना रहा हूँ अच्छे से और पहला स्टोरी से ही। अब स्टोरी को शुरू कर लेता हूँ गाइस। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देख सकते हैं कि एक कॉलेज, यानी कि कॉलेज में एक लड़की एक लड़का होते थे। वो उस लड़का को बहुत पसंद करती थी। उस लड़की के मामा के एक, यानी कि एक होटल भी होती थी उसका पैलेट शहर में। और उस लड़के के पास उसके लड़के के पास भी उसके मामा का पास एक होटल होती है, वो भी पैलेट शहर में। वो होटल साइड में रहते हैं। वो लड़का से बहुत प्यार करती थी और लड़का भी उसके फ्यूचर में बहुत उस लड़के पसंद करते थे। इसका एक छोटी सी लव स्टोरी गाइस। हाँ, वो भी मैं स्टोरी के बीच में बताता रहूँगा, यानी कि लास्ट में भी मैं बताऊँगा। इसके पहले बताऊँगा तो मिस्ट्री क्या होगी। मैं बताना चाहता हूँ कि उसका थोड़े दिनों के बाद, यानी कि थोड़े सालों के बाद उस दोनों को शादी भी हो जाती है। और वो उसका, यानी कि उसका फैमिली ऐसे होते हुए, यानी कि उस लड़की के मामा उसका पापा, यानी कि उस लड़की के पापा उसके बचपन में ही उसके मामा का छोड़कर चले गए थे। यानी कि वो बहुत बड़ा पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए, वो ट्रेनर बनने के लिए चले जाते हैं। और उसका हस्बैंड भी फ्यूचर में ऐसे उस लड़की को छोड़कर वो चले जाते हैं। उस वक्त में उसकी एक लड़का पैदा होता है, उसका नाम रखते हैं एस कचम। उसका पापा ये रख कर चले जाते हैं। और हम देख सकते हैं एस कचम को, वो पैदा होने के पहले से ही वो अकेला रहता है। उसके कोई दोस्त नहीं रहता है और बचपन से वो अकेला रहता है। उस गैरी या जैसे कोई भी उसका दोस्त नहीं रहता। उसका सच्चा दोस्त अभी तक नहीं होते थे। वो सोचता है कि मैं एक एज तक आऊँगा तो मैं सफ़र के लिए चले जाऊँगा। ऐसे वो सपने देखता था दिन में और रात में, हर वक्त सपने देखता है। उसके बाद एक दिन प्रोफेसर होक के लैब के लिए वो बुला जाते हैं। उसके अगले दिन, उसके पहले दिन ही वो यानी कि वो एक फॉरेस्ट में जाता है। उस फॉरेस्ट में हमको पता चलता है कि हम पिकाचू को देखते हैं, यानी कि पिकाचू के वहाँ यस देखता है। वो बोलता है कि मैं उस पोकेमॉन को पकड़ूंगा। ये बोल को उसका पीछे करने लाता है और पीछे करते हुए तो पिकाचू को गुस्सा आकर उस पर एक सौंडर, यानी कि एक इलेक्ट्रिक शॉक देती है उसको और यस वही गिर जाती है और पिकाचू भाग जाती है वहाँ से।
ऐसा बोलता मैं फिर से यहाँ आऊँगा उसको पकड़ने के, मैं छोड़ूंगा नहीं, उसने मुझे इलेक्ट्रिक शॉक दिया, ऐसे बोलकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वो उस प्रोफेसर होप के लैब के लिए बहुत देर से जाता है और वहाँ पोकेमॉन्स सब कुछ हो जाते हैं, सब लोग लेकर चले जाते हैं। और बाद में हम प्रोफेसर होप के पास जाकर वो वहाँ लेता है पिकाचू को, एक बॉल को, पोकी बॉल को, उसमें रहता पिकाचू। वो प्रोफेसर होप बोलते हैं कि ये पिकाचू है और ये अब से तुम्हारा साथ रहता है, और उसको लेकर वो सफ़र के लिए चले जाता है। पहले तो वो अकेला रहता है, तो सब वो पिकाचू पहले उसका ट्रस्ट नहीं करता, बाद में उसको ट्रस्ट करने लगती है, यानी कि उसको अच्छे दोस्त बनने लगती है। उसके बाद वो साथ में कड़ी ट्रेनिंग लेते हैं, ऐसे ऐसे वो सफ़र के लिए चले जाते हैं, सफ़र करते रहते हैं। हाँ, ये बहुत यानी कि ऐसे ऐसे एक साल हो जाती है और ऐसे ही दिखते थे वो यानी कि वो सफ़र करते ही और 2 साल भी हो जाती है। वो 3 साल के बाद वो यानी कि एक जिम में पहुंचता है। वो जिम बहुत पावरफुल थे, उस जिम पहले साइड से कोई भी उस जिम को हरा नहीं पाया। और ऐस वहाँ जाता है, अभी तक ऐस के पास वो एक ही पोकेमॉन थे, वो एक ही पोकेमॉन से अभी तक किसी पोकेमॉन को पकड़ा नहीं था। हाँ गाइस, किसी पोकेमॉन का अभी तक वो पकड़ा नहीं था। उसके बाद वो उस पोकेमॉन को उसी पिकाचू को लेकर वहाँ जाता अकेला ही, उस एक एक पोकेमॉन हराती, यानी कि 6 पोकेमॉन को पिकाचू के एक ही पोकेमॉन यानी कि पिकाचू के साथ ही वो 6 पोकेमॉन हरा देता है। उस जिम बैच को ले लेता है। वो पहले से कोई भी गैरी और कोई भी आया था, वो 6 पोकेमॉन यूज़ करके भी वो जीत नहीं पाए, फिर भी ऐस एक ही पोकेमॉन से जीत चुका है। हाँ गाइस, जीत चुका है। ये इसके वजह से ऐस बहुत खुश था, और यानी कि इतना भी खुश नहीं था, थोड़ी हंसती है, थोड़ी एक डरावनी सी स्माइल देता है। वो पिकाचू को बोला चल पिकाचू हम भी जाते हैं, चले। ऐसा वो वहाँ से चलने लाता, उसी वक्त में वो वहाँ से एक लड़का वो जिम का यानी कि उस जिम का लड़का आता है, बोलता है कि एक बार रुको। उसके बोलता है वो बोलकर क्या हुआ, बात सुनकर कहता है कि तुम बहुत पावरफुल हो, मैंने देखा तुम अकेली सफ़र करते हो। बात सुन कहते हाँ मैं अकेली सफ़र करता हूँ, क्या हुआ। वो बोलता कि मैंने देखा तुम बहुत पावरफुल हो, पहले से शहर से तुम एक ही हो कि मुझे हरा पाया और कोई भी नहीं हरा पाया। मैं तुम्हारे साथ सफ़र करना चाहता हूँ, प्लीज़ मैं तेरे साथ आ सकता हूँ। वो बात सुन ऐसा बोलता है कि हाँ तुम मेरे साथ आ सकते हो और तुम्हारा मर्जी। वो बोलता है कि थैंक्स। वो बोलता है कि अभी तुम इस रात के लिए मेरे घर में रुक जाओ और अगले दिन हम सफ़र के लिए चलें। वो बासों कहता है कि ठीक है, तो तुम्हारे जिम को कौन संभालेगा। बासों कहता है कि मेरा पापा भी थे, वो भी जिम लीडर थे, उसी के साथ ही मैं ट्रेनिंग लेता हूँ, यानी कि मैं जिम अभी थोड़ी से ही मैं उसके जिम यानी कि मैं लड़ता रहता हूँ ट्रेनिंग के लिए। मैं एक अच्छा जिम लीडर बनना चाहता हूँ। वो पूछता है तुम क्या बनना चाहते हो, ऐस को पूछता है वो लड़का। वो आदमी पूछने के बाद वो ऐस बोलता है कि मैं एक वर्ल्ड पोकेमॉन मास्टर बनना चाहता हूँ, यानी कि मैं एक बहुत बड़ा पोकेमॉन मास्टर बनना चाहता हूँ। ये बात सुन कहता कि ये तो बहुत अच्छी है, तुमने एक अच्छा यानी कि चूज़ किया। ये बात सुन कहता कि थैंक्स। और बोलता कि चलो तुम्हारे घर पर, और बोलकर उसके घर जाते हैं। वहाँ उस लड़के के पापा माँ और उसके एक बहन भी होती है, उसके थोड़े भाई भी होते हैं, 3 भाई और एक बहन भी होती है। वो सभी को पता है कि ये मेरा पापा है, ये मेरा मामा है। वो बोलता है कि मेरा मामा का नाम है, मेरा पापा का नाम डन है और मेरा मामा का नाम ड्वेन है, और मेरा छोटे बहन का नाम है लियू, और मेरा छोटे भाई का नाम ये लेहा है, यानी कि ये लूरी है, और ये रेहू है, और मेरा नाम सेन है। तुम मुझे सेन के नाम से बुला सकते हो।
ये बात सुन कहता कि हाँ मुझे पता है तुम ऐसे वो। तो उसके बाद वो डिनर के लिए तैयार करते हैं और डिनर के लिए चले जाते हैं। वो डिनर के लिए चले जाता हूँ। ऐस बोलते ये तो बहुत स्वादिष्ट है, तुम्हारा मम्मा आंटी जी आप चला आप बहुत अच्छे से खाना बनाते हैं। बात सुन कहते हैं हाँ मुझे पता है, मुझे तेरे लिए थैंक्स कि तुमने बहुत अच्छे बात किया, ये बोलता है। उसके रात पर वो उसके सायान के उस लड़के के सन के साथ ही वो रह जाता है और वो बहुत उसके साथ ही सोता है। और उसका पापा माँ और उसके बच्चे अलग रूम से रहते हैं। वो घर बहुत बड़ी थी और बहुत यानी कि बहुत अच्छा भी थी। और वो साथ में सोते वक्त बोलते हैं कि कल सुबह हम चलेंगे यहाँ से। और वो पूछता है कि हम कल कहाँ जाने वाले हैं। वो बोलता है कि इसका अगले शहर क्या है। बासुंग कहता है कि अगले शहर हेलुग है, वो तो बहुत डरावनी जगह है, हम वहाँ नहीं जा सकते। सन के बासुंग को बोलता क्या हुआ। बासुंग कहता कि वहाँ पूरा के पूरा गांव काली रहती कि वहाँ के लोग कोई रहते नहीं, क्यों नहीं पता। वहाँ जाने के लोग डर के फिर से आ जाते हैं। वहाँ क्या होता क्यों डरते हैं क्यों भी नहीं पता है। वो बासु को कहता कि डरो मत, हम वही जाने वाले हैं। बासु में सैनिक बोलता क्या हम वही जाने वाले हैं, ये क्या बोल रहे हो तुम। ये बासु कहता कि हाँ वाकई राह से मैं किसी से डरता नहीं हूँ। वो बासु कहता कि क्या तुम किसी से डरते नहीं हो, तो वहाँ तक जाओगे तो जरूर डरोगे। ये सैनिक के बात उनको कहता कि नहीं हम कल वही जाने वाले हैं और एक रात हम रहने वाले हैं। सैनिक क्या एक रात, मैं एक दिन में रहूँगा, रात में नहीं रह पाऊँगा, मुझे बहुत डर है। ये बात सुन कहता क्या तुम डरते हो। बात सुनकर कहता कि नहीं मैं क्यों डरूंगा, ऐसा बोलता है। उसके बाद वो बोलता है तो क्यों डर रहे हो, चलो हम कल ही जाने वाले हैं। बात सुन कहते हैं ठीक है। वो बोलता है चल पिकाचू हम चलेंगे कल, उस रास्ते क्या है हम ज़रूर देखेंगे। पिकाचू बोलता पिका। वो बोलती कि चले ऐसे। उसके बाद हम वो दोनों सो जाते हैं गाइस। अगले दिन वो उठते हैं और सैन उसका ब्रेकफास्ट सब कुछ कर लेता है और रेडी भी हो जाती है और उसका कपड़ा पैक करता है और रेडी होता है कि वो जाने सफ़र के लिए। और उस ऐस भी वो रेडी होता है और उसका सामान भी उसकी चीज़ें भी पैक करता है। उसके बाद वो चलता है सफ़र के लिए। उसका मामा पापा उसको बाय कहते हैं, उसको एक ATM कार्ड जैसे देते हैं, उसको बोलते हैं अच्छे से रहना और खूब मज़े करना। सन ऐसे बोलते डन और ड्वान बोलते हैं। उसका भाई उसके बहन भी बोलते हैं कि बाय बाय बाय, अच्छे सफ़र अच्छे करना, अच्छे जिम लीडर बनना, ऐसे बोलते उसका बाय कह रहते हैं गाइस। ऐसे ही एपिसोड 1 हो चुका गाइस। मैं एपिसोड 2 बहुत जल्दी लेकर आ जाऊँगा यानी कि मैं पूरा कोशिश करूँगा गाइस। मैं जाने वाला हूँ बाय बाय गाइस। आप स्टोरी कैसे ज़रूर बता लीजिए। मैंने तो 20 मिनट के बनाया था, उस स्टोरी को हम छोटे ही बना रहा हूँ। बाय बाय गाइस। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी करिए, कमेंट में रख लीजिए स्टोरी कैसे ज़रूर बता लीजिए गाइस। बाय बाय गाइस।